वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जहाज़ेब को खानवाल से गए 1 हफ़्ता हो गया था, लेकिन वो वापस ही नहीं आया। बीजा बेहद परेशान थी। वो जहाज़ेब से शादी की बात करना चाहती थी, मगर वो तब से गया वापस ही नहीं आया। इफ़रा के वालिदैन भी वापस हवेली जा चुके थे, मगर एलिज़ा ने ज़िद पर इन्होंने इफ़रा को इधर ही छोड़ दिया। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। एलिज़ा सबसे बहुत अटैच हो गई थी और मुकज़्ज़म भी अब इसे बहुत कम तंग करता था। आजकल वो ऑफिस से लेट आ रहा था, इसलिए जब वो आता तो एलिज़ा सोई हुई मिलती। वो इसे काफ़ी खफा खफा भी रहने लगी थी। इसे मुकज़्ज़म की आदत हो गई थी, मगर वो दिन रात एक ही किए ख्वाबों और इसके साथियों को ढूंढने में मसरूफ़ था। एलिज़ा इफ़रा के साथ हर वक्त मस्ती करने में मगन रहती। पूरे घर में एलिज़ा के आने से रौनक थी। रज़िया बेगम और हालिम साहब तो अपनी बहू को देख देख कर बेहद खुश होते। कुछ ही दिनों में इन्हें वो बहुत अजीज़ हो गई थी। मुकज़्ज़म का इरादा जल्दी घर जाने का था। इसने टाइम देखा तो दोपहर के 3 बज रहे थे। वह अपनी कुर्सी से उठा और अपना कोट पहने ऑफिस से निकल गया। मुकज़्ज़म की गाड़ी घर दाखिल हुई। वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद किए दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। अभी वो कदम आगे बढ़ाता कि इसका फ़ोन बजने लगा। एलिज़ा और इफ़रा छत पर गुब्बारों में पानी भरकर एक दूसरे को मारने में मसरूफ़ थी। तभी इफ़रा ने एक गुब्बारा एलिज़ा की तरफ फेंका, जो सीधा इसकी कमर पर लगा। अब वो इफ़रा को घूर रही थी। एलिज़ा ने भी एक पानी से भरा गुब्बारा पकड़ा और इफ़रा की तरफ बढ़ाया तो इफ़रा नीचे की जानिब भागी, जबकि एलिज़ा इसके पीछे पीछे थी। इफ़रा भागती हुई घर के दाखिली दरवाजे तक आई और देखा सामने मुकज़्ज़म खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। इफ़रा की तरफ इसकी पीठ थी। एलिज़ा ने इफ़रा को एक जगह रुके देखकर गुब्बारा ही से मारा, मगर इफ़रा फ़ौरन पीछे झुक गई, जिसकी वजह से गुब्बारा सीधा मुकज़्ज़म के सर पर लगा। इफ़रा तो 1 मिनट की भी देर किए बगैर वहाँ से भागी, जबकि एलिज़ा को कुछ समझ ही नहीं आया। वो एकदम होश में आती इफ़रा के पीछे भागी। मुकज़्ज़म, जो दाद से बहुत ज़रूरी बात कर रहा था, एकदम पड़ने वाले गुब्बारे से इसकी शर्ट और फ़ोन पानी से भीग गया। इसने मुड़कर पीछे देखा तो वहाँ ना बंदा था ना बंदी की साथ। वह हैरान और परेशान ये सोच रहा था कि ये हवाई गुब्बारा कहाँ से आया। मुकज़्ज़म फ़ोन बंद करता अपने कदम कमरे की जानिब बढ़ा दिए। तुम्हारी वजह से हुआ, अब मैं रूम में कैसे जाऊँगा? इन्हें पता चल जाएगा। एलिज़ा परेशान सी मुसलसल चक्कर लगा रही थी। भाभी, आप मेरा कोई ड्रेस पहन ले, भाई को शक ही नहीं होगा। नहीं, तुम्हें और मेरे कपड़ों में फ़र्क है यार, इनको फ़ौरन पता चल जाएगा। तुम जाओ, अब मेरे कपड़े लेकर आओ रूम से। भाभी, मैं नहीं जा रही, भाई का तो फिर मुझ पर शक जाएगा। इफ़रा ने मस्कीन सी शक्ल बनाते हुए कहा, रहने दो, तुम जा रही हूँ मैं, खुद ही डरती नहीं हूँ मैं तुम्हारी भाई से। एलिज़ा बोलती हुई कमरे में चली गई। हाय अल्लाह, मैं इनके सामने कैसे जाऊंगी? मुझे देखकर इन्हें शक हो जाएगा। एलिज़ा कमरे के दरवाजे के आगे खड़ी मुसलसल भिड़ा रही थी। हाँ, मैं क्यों जवाब दूँ इन्हें? मैं तो नाराज़ हूँ ना, फिर मैं क्यों बात करूँ इनसे? एलिज़ा खुद से अहद करती रूम में दरवाज़ा खोलती अंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई और बगैर इधर उधर देखे सीधा ड्रेसिंग रूम में घुस गई। जबकि वॉशरूम से निकलते मुकज़्ज़म इसकी इस आंधी तूफानी को देखता ही रह गया, मगर कपड़ों पर ध्यान ही नहीं गया। मुकज़्ज़म सर झटक कर ड्रेसिंग टेबल के सामने आया, बालों से ब्रश करने लगा। एलिज़ा कपड़े चेंज करके बाहर निकली तो मुकज़्ज़म को शर्टलेस देखकर एकदम सड़क पड़ी। नगज़े झुकाकर दरवाजे की जानिब भरी और वो मुकज़्ज़म के पास से गुजरती आगे बढ़ने लगी। जब मुकज़्ज़म ने इसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा और वो कटी हुई पतंग की तरह इसकी शर्टलेस सीने से आ लगी। छोड़िए मुझे, आपको शर्म नहीं आती ऐसे घूमते हैं? एलिज़ा मज़ाहमत साथ मुकज़्ज़म को शर्म भी दिला रही थी, जो कि कभी आनी तो है नहीं थी। मुकज़्ज़म ने एलिज़ा को कमर से थाम कर ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया और ख़ुद इस पर झुका। दोनों हाथ दाएं बाएं रखते फरारी का रास्ता बंद कर दिया। मेरा अपना कमरा है, हक हलाल की बीवी है, फिर मैं शर्म क्यों करूं? मुकज़्ज़म अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब करते हुए बोला।
मुकद्दिम की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते अलीज़ा की तो मानो जान ही निकल गई हो। आप मुझसे बात मत करिए, अलीज़ा अपना चेहरा फेरते हुए बोली तो मुकद्दिम मुस्कुरा दिया। क्यों जी, मेरी अपनी बेगम है और मैं इससे बात भी ना करूं? नॉट फेयर मेरी जान। मुकद्दिम को तो वो रूठी रूठी सी बहुत प्यारी लग रही थी। तो आपको ये इतने दिनों में याद नहीं आया? अब क्यों याद आया? अलीज़ा ने भी खुफ्तगी से बोली तो चेहरा दूसरी जानिब कर दिया। ब्लू कलर का कुर्ता कैपरी पहने, साथ ही हमरंग दुपट्टा लिए, हाथों में नीली चूड़ियाँ पहने, गले में चमकता हुआ डायमंड पहने रूठी रूठी सी मुकद्दिम के दिल में उतर रही थी। तो मैं मनाऊं क्या? मुकद्दिम इसके साथ कान में सरगोशी करते हुए बोला। अभी अलीज़ा कुछ बोलती, मुकद्दिम ने एक हाथ इसकी गर्दन जबकि दूसरा हाथ इसकी कमर में डाला और अपने करीब किया और इसके होठों को अपनी कैद में ले गया, जबकि अलीज़ा फटी फटी आंखों से मुकद्दिम को देखने लगी। इसके सीने पर हाथ रखे इसे पीछे करने की कोशिश करने लगी, मगर मुकद्दिम ने इसके दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाकर लॉक कर दिया। अब वो मुकम्मल इसे बेबस कर चुका था। मुकद्दिम के लम्स में इतनी शिद्दत थी कि अलीज़ा ने सख्ती से आंखें मीच ली। इसका सांस फूलने लगा तो अलीज़ा की रुक रुक कर चलती सांसों का ख्याल करते मुकद्दिम ने नरमी से इसे छोड़ दिया। इसके तरफ दोनों हाथ रखे बगूर इसे देखने लगा। वो सुरख चेहरा झुकाए अपने सीने पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस ले रही थी। इस बार इसने मुकद्दिम की तरफ देखने की गलती नहीं की। वो फ़ौरन से नीचे उतरने लगी। मुकद्दिम ने इसे थामते ही ये भी नाकाम कर दिया। छोड़िए मुझे प्लीज़, अलीज़ा ने इसके एहसास से निकलने की कोशिश की। हूँ क्यों बेबी, अभी तो मैंने सही से तुम्हारी नाराज़गी भी दूर नहीं की। मुकद्दिम बोलता हुआ शिद्दत से इसका गाल चूम गया। प्लीज़ छोड़िए मुझे, अलीज़ा का बस नहीं चल रहा था कि इधर से ही गायब हो जाए। नो बेबी, अब तो आप कहीं नहीं जा सकती, मुकद्दिम बोलता हुआ फिर झुका और वो इसके होंठों पर झुकता अलीज़ा ने पूरी जान लगाकर इसे धक्का दिया। वो इसके एहसास से निकलती कमरे से भागी, जबकि अपने पीछे मुकद्दिम का ज़िंदगी से भरपूर कहका सुनाई दिया। उफ, कितने बेशरम है ये। शर्म तो है ही नहीं। अलीज़ा अपने सुरख गालों पर दोनों हाथ रखे बढ़ाई और बीजा के कमरे की तरफ रुख किया। बीजा कमरे में बैठी जहाज़ेब से बात कर रही थी, जो यहाँ आने को बिल्कुल नहीं मान रहा था। मैं नहीं आ सकता बीजा, प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमें कुछ नहीं मालूम, तो बस कल सुबह ही मुझे यहाँ मौजूद मिले। अगर तू ना आया तो सारी ज़िंदगी तुमसे बात नहीं करूँगी। बीजा इसे धमकी दे रही थी। अभी वो जवाब देता कि इसे नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम बीजान, आप अलीज़ा चहकती हुई बोली और इनके गले मिली। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अलीज़ा की आवाज़ सुनकर जहाज़ेब की धड़कनें एकदम तेज़ रफ्तार में धड़की। अरे भाभी, आप यहाँ? मतलब भाई से बच गई आप। इफ़रा भी चहकते हुए कमरे में दाखिल हुए, जबकि इसकी बात पर अलीज़ा एकदम सुरख पड़ी। बीजा ने पहले अलीज़ा का सुरख चेहरा देखा और फिर इफ़रा की तरफ। क्यों, क्या हुआ? मुकद्दिम ने कुछ कहा? कोई झगड़ा हुआ क्या? बीजान ने फ़िक्रमंदी से पूछा। अरे नहीं बीजान, आपकी बहू ने आपके पोते पर हवाई गुब्बारा फेंका, इफ़रा बीजा को बताते हुए आखिर में कहका लगा दी। शट अप इफ़रा, बीजा ये सब इसकी वजह से हुआ। मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके पीछे वो खड़े हैं। अलीज़ा ने फ़ौरन अपनी सफाई दी। अच्छा, मतलब भाई ने आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, इन्हें तो पता ही नहीं चला, और चल भी जाए तो क्या हुआ, मैं डरती थोड़ी ना हूँ किसी से। अलीज़ा एक अदा से कहती बीजा के साथ बैठ गई, ये ध्यान दिए बिना कि बीजा हाथ में फ़ोन पकड़े किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आप नहीं डरती? इफ़रा ने दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, जहाँ मुकद्दिम खड़ा था। हाँ बिल्कुल, मैं तो किसी से नहीं डरती। डरना तो बस अल्लाह से चाहिए, इंसानों से नहीं। और तुम्हारे भाई का तो वैसे भी जिन है जिन्हें डराने के अलावा कोई काम ही नहीं आता। अलीज़ा अपनी रूहानी से बोल रही थी और मुकद्दिम बाहर खड़ा अपनी हंसी दबाए इसकी बातें सुन रहा था। और जबकि जहाज़ेब मुकद्दिम का जिक्र सुनते ही कॉल बंद कर चुका था। अच्छा, तो मेरी बेगम मुझसे नहीं डरती? मुकद्दिम की आवाज़ अपने पीछे से सुनकर अलीज़ा झटके से उठी। आपका भाई? अलीज़ा ने अटकते हुए बोला। बेगम, मैं तो अब से 9 साल पहले का ही आ चुका हूँ। मुकद्दिम भी इसकी टोन में बोलता हुआ सामने सोफे पर बैठ गया। आज तो तुम जल्दी घर आ गए। खैरियत है? बीजा ने मुकद्दिम की तरफ देखते हुए कहा। जी, सोचा कोई मुझसे नाराज़ है, इसे मना ही लिया जाए,
पर कोई हमें मौका दे ही नहीं रहा मनाने का। मुकद्दिम बोला तो बीजा से रहा था, पर देख अलीज़ा की तरफ रहा था। बीजा देखिए, ये मुझे घूर रही हैं, अलीज़ा बीजा से कहती हुई बीजा के साथ बैठ गई। क्यों घूरे हो भाई हमारी बहू को? बीजा ने मुस्वानी गुस्से से मुकद्दिम की आंखों में देखते हुए कहा। लो, अब इतने सालों बाद बीवी मिली है, मैं इसे अब देखूं भी ना, हद हो गई। मुकद्दम भी इसे छेड़ने से पास नहीं आ रहा था, जबकि इन दोनों की नोकझोंक से इफ़रा काफ़ी इंजॉय कर रही थी। आप देखते नहीं हैं, आप घूरते हैं मुझे अजीब नज़रों से। अलीज़ा मुकद्दिम की रास-फाश करने को ही थी कि अभी वो कुछ बोलती और मुकद्दिम फ़ौरन से बोला, तुम्हारे बाबा की कॉल आ रही है, तुम्हारे फ़ोन पर कमरे में पड़ा है, जाओ जाकर बात कर लो। क्या वाकई? अलीज़ा खुशी से बोलती तेज़ी से उठी, कमरे की तरफ भागी, जबकि बीजा और इफ़रा का कहका लगाकर हंसती। माशाल्लाह, जब से ये आई है हर वक्त घर में रौनक ही रहती है। जब घर में चहकती रहती है तो सारा घर ही रोशन हो जाता है। बीजा मुस्कुराते हुए बोली, सच में भाई भाभी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई हैं, हम हर वक्त घर में मस्तियाँ करते हैं। इफ़रा की बात सुनते हुए मुकद्दिम दिलकशी से मुस्कुराया। वो सिर्फ इस घर की नहीं, मेरे दिल की भी रौनक है। अब एक मिनट वो आंखों से ओझल हो, इस दिल को ये कतई मंजूर नहीं। मुकद्दिम अपने दिल से कहता खूबसूरती से मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। चलिए मैं चलता हूँ, बीजान इजाज़त दे। मुकद्दिम बोलता हुआ कमरे से निकल गया। अलीज़ा ने कमरे में आकर फ़ोन देखा तो बाबा जी कॉल, तो इन्हें मरियम और आयशा के ग्रुप कॉल आ रही थी। इसने कॉल अटेंड की और फ़ोन कहाँ से लगाया और कमरे से बालकनी में आ गई। तुम बदतमीज़ औरतों, ज़रा शर्म नहीं आई अकेले? बदतमीज़ औरत, ज़रा शर्म नहीं आई अकेले निकाह करते हुए फ़ोन कहाँ से लगाती? अलीज़ा के कानों में आयशा की आवाज़ गूंजी। क्यों, बाकी का कबूल है, तुमने बोलना था क्या? अलीज़ा भी मज़े से जवाब देती हुई झूले पर बैठी झूले झूल रही थी। खुदा का कुछ खौफ करो, लाली भाई है वो हमारे, आयशा ने फट से बोला। तो फिर सब कुछ पता होने के बावजूद भी क्यों फजूल बकवास कर रही हो? अलीज़ा ने सीधी सीधे सुना दी। यार, एक तो तुम लोग लड़ते बहुत, तो चुप कर जाओ। मरियम इसे इन्हें चुप करवा रही थी। तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे निकाह की मुबारकबाद देने के बजाय मुझसे उल्टी सीधी बकवास कर रही हो। इतना नहीं पता कि किसी की शादी हो जाए तो इसे तमीज़ से बात करते हैं? अलीज़ा लेज़ मुंह में डालते हुए बोली, ओहो स्वीट हार्ट, बहुत बहुत मुबारक हो यार, आखिरकार तुम्हें भी शोहर वाली बन गई। पर मुझ पर किसी को रहम ही नहीं आया। आयशा ने अपना दुख पेश किया। तुम्हारे लिए तो लड़का ऑर्डर पर बनेगा, जैसे नमूनी थी तुम वैसा ही, तुम्हें कोई शरीफ इंसान सूट नहीं करेगा। मरियम ने आयशा की ताज़ा तरीन अफसाई की। मरो तुम मरियम, तुमसे तो कोई उम्मीद है भी नहीं मुझे, तुम बस जैद भाई से मिलो, ओके? आयशा तपती हुई कहती, जबकि मरियम कहका लगाती, यार लाली कब मिलने आओगी यार, तुम्हें देखे हुए इतनी देर हो गई, कभी अपना दीदार ही करवा दो स्वीट हार्ट। आयशा अपनी पुरानी टोन में आते हुए बोली, मैं नहीं आ रही, तुम दोनों आ जाओ, और ख़बरदार अब तुमने मुझे ऐसे बुलाया, तुम सिर्फ मेरे शोहर का हक है। अलीज़ा का भी फुल मोड़ था आयशा को तंग करने का। क्या भाई तुम्हें ये बोलते हैं? आयशा का तो मुंह ही खुल गया। हाँ बिल्कुल, वो तो और भी बहुत कुछ बोलते हैं। वैसे क्या तुम जेलस हो रही हो? अलीज़ा ने राजदारी से पूछा। ये गलत है समझी तुम, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, एक बार मिलो सही मुझे। आयशा खासी तपी हुई बोली, जबकि अलीज़ा का ज़ोर से कहका गूंजा। ओ गॉड, तुम आयशा, तुम मेरे शोहर से जेलस हो रही हो। अलीज़ा हंसते हुए लूट हो रही थी। बस कर दो जालिम लड़की, और कितना हंसोगी, हम कल आएंगे तुमसे मिलने और फिर खूब बातें करेंगे, मरियम ने अलीज़ा से कहा। हाँ ओके ठीक है, खुदा हाफिज़। वो दोनों को खुदा हाफिज़ कहती फ़ोन बंद करके सामने रख दिया और दोबारा लेस खाने में मसरूफ़ थी। जब मुकद्दिम जो अलीज़ा के पीछे पीछे आया था, इसकी बातें सुनकर हैरान ही रह गया। वो चलता हुआ इसके पीछे खड़ा हो जाता। अलीज़ा लेस खाती किसी सोच में डूबी हुई थी। जब मुकद्दिम एक से झूले को पकड़कर पीछे को करता, अलीज़ा एकदम से डरती चीख मारकर उठ खड़ी हुई और सामने मुकद्दिम को देखकर इसे घूरने लगी। आप अलीज़ा को समझ ही नहीं आ रही थी कि वह क्या करे, जो हर बार इसे बुरी तरह डरा देता था। जी
میں मुकज़्ज़िम इसे खींचकर दोबारा झूले में बिठाता साथ खुद बैठ गया। आप मुझे बार बार डराती क्यों हैं? अलीज़ा ने खुफ्तगी से कहा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी खुशबू से पहचान लिया करो। मुकज़्ज़िम इसके माथे पर बोसा देते हुए बोला। खाना खाया तुमने? मुकज़्ज़िम ने नरमी से अपने साथ लगाते हुए पूछा। जी खा लिया, और मुझे आपसे एक बात भी करनी है। आज़ाद करो मेरी जान, मुकज़्ज़िम मोहब्बत से चूल लहजे में बोला। आप इनकार तो नहीं करेंगे? वो 2 दिन बाद अहमद और अली की बर्थडे है, तो आप प्लीज़ मुझे मॉल ले जाएं, मुझे गिफ्ट लेने हैं। अलीज़ा हल्की सी आवाज़ में डरते हुए बोली, जैसे वो इसके बाहर जाने की बात पर गुस्सा करेगा। मुकज़्ज़िम इसकी बात सुनते ही मुस्कुराया। मेरी जान, ऐसे डर कर क्यों बात कर रही हो? तुम्हारा अपना शोहर है, सर उठाकर बात किया करो। मैं ले जाऊंगा तुम्हें, पर हम इनकी बर्थडे विश करने घर भी जाएंगे। सच्ची? अलीज़ा झटके से सर उठाकर और चहकर बोली। हाँ मुच्ची, मुकज़्ज़िम इसके छोटे से नाक पर लब रखते हुए बोला। हम कब जाएंगे? अलीज़ा काफ़ी एक्साइटेड थी। कल जाएंगे, और मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, फिर हम गिफ्ट भी लेंगे और आपकी शॉपिंग भी करेंगे। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, हम बस गिफ्ट लेंगे। वो तो ठीक है, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मुकज़्ज़िम अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोला। तो अलीज़ा नासमझी में मुकज़्ज़िम की तरफ देखा। आपको क्या चाहिए? वो तो मैं बाद में बताऊँगा। अभी चलो नीचे खाना खाने, सब इंतज़ार कर रहे हैं। मुकज़्ज़िम बोलता हुआ इसका हाथ पकड़े नीचे की जानिब बढ़ गया। अलीज़ा और इफ़रा इस वक्त लाउंज में बैठी बातें कर रही थी जब जहाज़ेब घर में दाखिल हुआ। वो वहाँ से गुजरता ही बीजा के कमरे की तरफ बढ़ा, मगर लाउंज से आती आवाज़ों से रुक गया और कदम लाउंज की जानिब बढ़ा दी। भाभी, आपसे एक बात पूछूं? इफ़रा ने अलीज़ा को देखते हुए पूछा, जो स्केच बुक हाथ में पकड़े कुछ बना रही थी। हाँ पूछो। भाभी, अगर हम किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं तो इसके लिए दिन रात अल्लाह से दुआएं करेंगे, वो हमें मिल जाएगा, लेकिन वो हमें क्यों नहीं मिलता? दुआओं में तो किस्मत बदलने की ताकत होती है ना, हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? इफ़रा की बात पर अलीज़ा मुस्कुरा दी। ऐसा नहीं होता फरी, हम किसी को बहुत लगन से मांगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें ना मिला तो हम हार जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह दुआएं कबूल करता है, मगर वो दुआएं जिसमें हमारी बेहतरी हो। इसलिए हमसे वो इंसान, वो चीज़ दूर कर दी जाती है जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं। अगर ना मिलने वाला बेहतरीन हो, तो इफ़रा ने फिर सवाल किया, अगर वो हमारे लिए बेहतरीन होता तो वो हमसे दूर ही क्यों जाता? और वो बेहतर होगा, मगर बेहतरीन वो होता है जो हमारी किस्मत में होता है, और हमारी किस्मत में वो होता है जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह पाक तो हमसे 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर ये सब कैसे सोच लिया? हमें जो नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला? हम अल्लाह से शिकवा करते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि वो एक खुदा है जो हमें पहले बेहतर देगा और फिर आजमाएगा, और जब इसका बंदा कमज़ोर पड़ेगा तो इससे वो बेहतर छीन कर बेहतरीन देगा। अलीज़ा ने मुस्कुराकर बोला, जबकि इफ़रा इस हसीन दिल की मालिक लड़की को देखते ही रह गई, जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वाली लड़की। भाभी, आपने कभी मोहब्बत की है? नहीं, 2 हरूफ जवाब आया। भाई से आपको अभी तक मोहब्बत नहीं हुई? इफ़रा ने सवाल किया। मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारे भाई से मोहब्बत हुई है कि नहीं, मगर मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मेरे शौहर हैं। आज नहीं तो कल मुझे इनसे मोहब्बत हो ही जाएगी, और वो कोई आम मोहब्बत नहीं होगी। महरम से मोहब्बत कभी आम नहीं होती, दिलो जान से इस पर फना हो जाता है, और मैं अल्लाह के बनाए गए पाक रिश्ते पर सबसे ज़्यादा यकीन रखती हूँ। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि एक तरफ खड़ा जहाज़ी इसकी बातें सुनता उलझन का शिकार हुआ। कदम बीजा के कमरे की तरफ बढ़ाए, और वही दूसरी जानिब खड़ा मुकज़्ज़िम अपने मुताए जहाँ के इतने खूबसूरत इजहार पर अपनी रूह तक सुकून में उतरता हुआ महसूस हुआ। इसने अलीज़ा की जानिब देखा। वो आज रेड फ्रॉक पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसने तो इसे नज़र भर कर भी ना देखा कि कहीं इसी की नज़र ना लग जाए। मुकज़्ज़िम अलीज़ा को शॉपिंग पर ले जाने के लिए जल्दी घर आ गया था। वो सीधा अंदर आता, सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर जाने लगा, मगर अलीज़ा और इफ़रा की बातें करने की आवाज़ से वहीं रुक गया। वहाँ इनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुकज़्ज़िम ने कदम लाउंज की तरफ बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। इफ़रा मुकज़्ज़िम जो आता देखकर फ़ौरन खड़ी हुई।
وعلیکم السلام مقدم جواب دیتا علیزے کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنا ایک بازو علیزے کے پیچھے صوفے پر پھیلا دیا۔ علیزے نے گردن گھما کر مقدم کو دیکھا تو اس نے ایک آئبرو چاہی جیسے بوڑھا ہو کیا ہو۔ علیزے نے اس کا اشارہ سمجھ کر فوراً نفی میں سر ہلایا اور تھوڑا کھسک کر دور بیٹھی۔ بھائی آج آپ اتنی جلدی گھر آ گئی؟ افرا نے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں گڑیا، تمہاری بھابھی کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے اس لیے جلدی آ گیا۔ اب بیگم آپ کے کیا ارادے ہیں؟ مقدم افرا کو جواب دیتے ہوئے آخر میں علیزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ افرا تم بھی چلو ساتھ۔ علیزہ نے افرا کو بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ نہیں بھابھی، مجھے تو بیجاں کے ساتھ پیکنگ کروانی ہے، وہ پرسوں واپس حویلی جا رہی ہیں نا۔ میں پھر کبھی چلوں گی، ابھی آپ جائیں۔ اچھا، میں بس ابھی تیار ہو کر آئی۔ علیزہ مقدم سے بولتی اٹھی اور تیار ہونے چلے گی۔ تو چلیے پھر اس ناول کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کریے گا، شیئر بھی کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔